जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त कमांडो रवि बैसला। दोस्तों, आजकल एक मामला बड़ा सुर्खियों में है। वो मामला आजकल मीडिया पे छाया हुआ है, सोशल मीडिया पे भी वो छाया हुआ है। आप लोगों के पास भी काफ़ी वीडियो आई होंगी, आपने टीवी में भी देखा होगा। पूरी मीडिया उसके उनके पीछे पागल है, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, लोग बाग उनको मुंह दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से आई एक महिला सीमा हैदर की, जिसने भारतीय लड़के सचिन से प्रेम किया था और अब उन्होंने वहाँ से अपने मुल्क से आके बिना वीज़ा के सचिन से शादी कर ली है। बताया जाता है कि ये पबजी खेलते हुए उनको प्यार हुआ और फिर वो इन्होंने शादी का फैसला कर लिया। सीमा पहले से ही शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। वो अपने बच्चों को लेके यहाँ इंडिया आ गई है। ये सारी कहानी तो खैर आपको पता होगी, आपने न्यूज़ में भी देख लिया होगा, उनके बारे में डिटेल्स जान ली होगी। लेकिन इस मैटर को मैं 2 नज़रिए से देखता हूँ। पहला नज़रिया तो दोस्तों वो जिसको पूरा इंडिया देख रहा है, 80% लोग, यानी कि इश्क की निगाह से, प्रेम की निगाह से, कि भैया उसने प्रेम किया है तो उसमें क्या गुनाह हो गया, उसने इतना बड़ा रिस्क लिया है। हाँ यार, मैं भी मानता हूँ, अगर सच्चा प्यार है ना तो सरहदें मायने नहीं रखती, बंदा कुछ से कुछ कर गुजरता है। और वही किया इस सीमा हैदर ने। अपनी जान की परवाह नहीं की, वीज़ा नहीं था फिर भी इंडिया में आ गई। उसको पता था कि इतना बड़ा रिस्क है, अगर पकड़ी गई तो हो सकता है ज़िंदगी भर जेल में सड़ना पड़े, लेकिन फिर भी प्रेम के आगे किसकी चलती है। उसने फैसला लिया और वो भारत में आ गई। ये तो एक हो गया पहला पहला पहलू। दूसरा पहलू दोस्तों, दूसरा पहलू एक कमांडो की नज़र से जो मुझे लगता है वो ये है कि थोड़ा सा एक डाउट जाता है कि क्या सीमा को इंडिया में आईएसआई ने इम्प्लांट किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से लगता है कि ये पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। क्यों? वो कहती है कि वो सिर्फ 5वीं पढ़ी लिखी है, लेकिन आप उनके बोलने का तरीका देखना, उनके वर्ड सिलेक्शन का तरीका देखना, नहीं लगता कि वो 5वीं पढ़ी लिखी है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, लैपटॉप, पीसी, आईटी, सॉफ्टवेयर सबकी नॉलेज है उसको। और दूसरी बात, उसका खुद का भाई पाकिस्तानी सेना में है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं। एक बात और, उसके पास जो 4 मोबाइल फ़ोन मिले उनमें से एक टूटा हुआ है, एक पाकिस्तानी सिम मिली है, एक नेपाल की सिम मिली है। उनके पास 3 पाकिस्तानी आधार कार्ड है, इंडिया के भी आधार कार्ड है। नेपाल में उन्होंने सिम भी ले ली नेपाल की। अपनी पाकिस्तानी आईडी पे नेपाल से सिम लेना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा डाउट जाता है कि वहाँ पे सिम इनको किसने प्रोवाइड कराई। और इंडिया में जब ये लोग आ रहे थे बॉर्डर पे तो इनकी प्रॉपर चेकिंग जो हुई थी वहाँ पे इनको पूछताछ क्यों नहीं की गई अच्छे तरीके से। ये तो एक खैर अलग एक सब्जेक्ट हो गया, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। तो ये कई ऐसे मैटर हैं दोस्तों जहाँ से लगता है कि ये पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी बहुत हनी ट्रैप का मामला हुआ है पाकिस्तान के रावलपिंडी में, जहाँ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और इनके एक गुप्त अड्डे हैं। वहाँ पे हनी ट्रैप की ट्रेनिंग दी जाती है, लड़कियों को हनी ट्रैप की ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। वहाँ पे उनको बताया जाता है कि कैसे बंदे को फंसाना है, कैसे वहाँ से उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। और ये पहला मैटर नहीं है, इससे पहले भी दोस्तों हमारे डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक को हनी ट्रैप में फंसा लिया था। उससे सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले ली, यहाँ तक कि ब्रह्मोस मिसाइल तक का डाटा उससे ले लिया गया था। तो हनी ट्रैप के लिए पाकिस्तानी आईएसआई कुख्यात है और वो ट्रेनिंग देती है लड़कियों को भारत में हनी ट्रैप चलाने के लिए। बाकायदा सैलरी दी जाती है उनको, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और हर चीज़ मुहैया कराई जाती है। तो ये थोड़ा सा डाउट ये है कि ये जो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि ये अपना मकान बेच के आ गई, 13 लाख रुपए थे उनसे आई है, अपना गोल्ड वोल्ड लेके आई है, तो यहाँ ये भी हो सकता है कि उसको आईएसआई ने एक लंबा टारगेट दे के भेजा हो। आईएसआई ने उसको पहले नेपाल पहुंचने में सहायता की हो, वहां सिम लेने में सहायता की हो और उसको इंडिया में पहुंचाने में सहायता की हो। और क्या पता यार, हमारे यहाँ बैठे गद्दारों ने उसको यहाँ पे हेल्प की हो। वो 50 दिन रही थी स्टार्टिंग के, जब तक पता नहीं चला था कि वो यहाँ गई है। बाद में गिरफ्तार हुई है वो। स्टार्टिंग के जो 50 दिन थे वो कहाँ कहाँ गई, किन किन लोगों ने उसकी हेल्प की, तो ये एक जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए बिल्कुल, और पूरी तरह से श्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि भैया प्रेम मोहब्बत से बड़ा ना देश है, राष्ट्र से बड़ा इश्क नहीं हो सकता। और हमारे लिए तो नहीं है भैया, किसी के लिए होगा तो होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ना इससे बढ़ के कुछ नहीं है। इसके लिए हम मरने और मिटने को तैयार रहते हैं, भावनाओं में नहीं बहेंगे हम।
पूरा देश बेशक भावनाओं में बह रहा होगा कि भैया प्यार कर रही है, ये कर रही है, कोई गुनाह नहीं है। भैया हम भी मान रहे हैं गुनाह नहीं है, खूब प्रेम करो, आराम से रहो, लेकिन जो जरूरी जांच है वो पहले होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी श्री विक्रम सिंह साहब का भी कहना है कि ये इम्प्लांट की गई है, पाकिस्तानी जासूस है, वो तो क्लियर कह रहे हैं। एक आईपीएस ऑफिसर जिसने अपनी सर्विस के 35-40 साल खपाए हैं, इतना बड़ा अनुभव है, अगर एक आईपीएस ऑफिसर बोल रहे हैं तो इस बात में ना दम है। वैसे ही हवा में तीर नहीं मारा उन्होंने कि ये पाकिस्तानी जासूस है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ ना कुछ गया है, और इतनी लंबा अनुभव उनको अपनी सर्विस का, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने बोला है, तो ठीक ही बात होगी। इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, किन किन लोगों से मिली है, कहाँ कहाँ रही है, सारी जगह पे जांच होनी चाहिए। अगर इन सारी जांच में सब कुछ नॉर्मल मिलता है, सब कुछ ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो रहो आराम से, फिर किसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यार, हमें भी प्रॉब्लम नहीं है, रहो आराम से। लेकिन ये ना हो कि यार किसी लंबे टारगेट पे ना भेजी गई हो। लंबे टारगेट से मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या पता इसको बहुत लंबे टाइम का टारगेट दिया गया हो कि अभी तुम जाके सेटल हो जाओ, जैसे तैसे विक्टिम कार्ड खेलो, रो दो कि मुझे यहीं रहना है, मैं तो मर जाऊंगी, गिर जाऊंगी, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगी। धर्म वर्म परिवर्तन कर ले, धर्म परिवर्तन पे मत जाना दोस्तों, धर्म परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं होती जासूसों के लिए। हमारे एनएसए श्री डोभाल साहब जब पाकिस्तान में थे तो उन्होंने वो वहां पे मुसलमान बन के रहे थे, उन्होंने भी वहां पे अपने आप को मुसलमान धर्म अपना के रहे थे वहां पे। तो ये जासूसों के लिए धर्म परिवर्तन करना और ये विक्टिम कार्ड खेलना और इस तरह का ना अपने आप को बिल्कुल बेचारा साबित करना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती इनके लिए। तो जब तक इनकी जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना गलत है। अगर जांच में सब कुछ सही पाया जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भैया, फिर तो रहो। बस लंबा गेम प्लान ना हो, लंबा गेम प्लान फिर से बता रहा हूँ, लंबा गेम प्लान से मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि ये अब तो शांत रहेगी, सब लोग भूल जाएंगे, पाकिस्तानी महिला है, ये है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इसके बच्चे बच्चे और होने और हो जाएंगे, और बाकी जो ये यहाँ पे आए हैं ये पढ़ने वढ़ने लग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, 5-7 साल इस बात को बीत जाएंगे, 6-7 साल हो जाएंगे, उसके बाद उस 7-8 साल के बाद ये अपना उस टारगेट शुरू करें, जो इसको टारगेट दिया गया उस पर काम करना ये शुरू करे 7 साल के बाद। अभी इतनी जल्दी ना, हो सकता है इतनी जल्दी नहीं करेगी, क्या पता इसको बाद में बोला गया कि तुमको अभी नहीं है, तुम्हारा जो काम है वो 2028 के बाद शुरू होगा या 2030 के बाद शुरू होगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए सारी जांच के बाद ही कुछ कहना होगा। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस फोर्सेस वगैरह जो जांच एजेंसी हैं वो लगी हुई हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे वो। तब तक भी आप भी देखते रहिए क्या होता है मैटर। लेकिन मैं मेरा लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ, इश्क से बड़ा ना राष्ट्र है, इसलिए भावनाओं में बह के इश्क को राष्ट्र से ऊपर मत कर देना दोस्तों। देश है तो सब कुछ है। जय हिंद।